दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपुल बिल। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अचानक भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो गए। कोई कह रहा है कि उनकी जीभ काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है कि उनकी जीभ जला देनी चाहिए, कोई कह रहा है कि तेरा हाथ वैसा ही होगा जैसे जैसे तेरी दादी का हुआ था। एक अति हो गई। कभी भी भारतीय लोकतंत्र में इस ढंग की परंपरा नहीं रही कि एक नफरती जो इस ढंग के नफरती बयान दिए जाएं, इस ढंग के सत्यतापूर्ण बयान दिए जाएं। हालांकि मोदी जी जब आए तब से उन्होंने ऐसे सांसद बनाए कि वो ऐसे उल जुलूल बयान देने की वो आदी हैं। एक वहाँ के राजा हैं तेलंगाना के, वो भी ऐसे बयान देते हैं। भोपाल से अब तो खैर उनका टिकट काट दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने तो महात्मा गांधी के बारे में ही क्या अनर्गल बोल दिया था। और हेमंत करकरे जिसकी शहादत हुई है, आतंकवादियों से मोर्चा लेने के लिए निकला था जब मुंबई में हमला हुआ, और वो चाहता तो एडीजी रैंक पे था, वो खुद न जाता, वो फोर्स को आदेश करता रहता, वो आतंकवादियों के हाथों मारा गया। और कोई प्रज्ञा ठाकुर का तो देश के लिए ऐसा कोई बलिदान करने का इतिहास है नहीं। तो प्रज्ञा ठाकुर की एक जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि वो जो एक उस अपने कर्तव्य के लिए बलिदान हुआ, जो आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए बलिदान हुआ, उसको जो है उसके बारे में ये कहती कि वो मेरे श्राप के कारण मर गया। ये बात उनको नहीं कहना चाहिए। मृत्यु की इतनी शालीनता, इतनी शिष्टाचार तो रहनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये शिष्टाचार ही होती है। और कंगना रनौत क्या क्या कहती हैं, ये वो भी कई भारतीय जनता पार्टी कई बार उसकी वजह से अपने आप को असहज महसूस कर चुकी है। तो और अब जो है भारतीय जनता पार्टी के ये ढंग का जो इतना हुआ है उनके बोलचाल का प्रभाव का कि पूरी भारतीय संस्कृति को ही उन्होंने विकृत करने का एक तरीके से उसका प्रेरणा स्रोत बन गई भारतीय जनता पार्टी। जजेज भी कहने लगे, टिप्पणी करने लगे। सुप्रीम कोर्ट को अभी हाल में कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की टिप्पणी को लेकर उसने एक क्षेत्र विशेष की चर्चा कर रहा था अपने यहाँ, तो उसने कह दिया वो तो पाकिस्तान है। कोई कह रहा है कि आपकी जो है आपकी पत्नी पाकिस्तान है, आपकी पत्नी मुसलमान है, इसलिए आप तो हाफ पाकिस्तान हुए। अब उनको क्या कहेंगे? लाल कृष्ण आडवाणी की तो लड़की ने मुसलमानों में शादी की। कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। रामलाल जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे, उनकी बेटी ने भी एक मुस्लिम से शादी की। तो आप उनको भी पाकिस्तानी कहेंगे? सबको आप सारे के सारे उनके जो पुण्य देशभक्ति के सारे का आप नष्ट कर देंगे। आप मान लीजिए उसमें आप इस ढंग से जो ज़्यादा बोलने वाले बाचाल लोग हैं, चूँकि आप हिंदू मुसलमान करा के वो सत्ता पे काबिज होना चाहते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सील होना चाहिए कि कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बयानों में एक मर्यादा रखने की, सार्वजनिक बयानों में एक मर्यादा रखने की नसीहत तो अपने लोगों को देनी चाहिए। लेकिन वो कोई नसीहत का ख्याल नहीं। और ये कह के कि आपकी जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए आप कहें कि आपकी दादी जैसा आश्रय होगा, इसका मतलब इंदिरा गांधी ने गलती की। इंदिरा गांधी से तो कहा गया था कि आप अपनी सुरक्षा में से जो है वो सिक्कों को हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, इससे गलत मैसेज जाएगा। और लेकिन मर्डर हुआ। दूसरी बात, इंदिरा गांधी कांग्रेस की नेता नहीं, केवल कांग्रेस की नेता नहीं थी वो। कोई एक केवल इंदिरा गांधी पर्याप्त थी, वो देश की प्रधानमंत्री थी। जो कोई प्रधानमंत्री, आज मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी के ऊपर कोई ऐसा आक्रमण करता है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, किसी को ये सहन नहीं करना चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूशन पे हमला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन पे हमला है, वो भारतीय राज्य पर हमला है, उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? तो आपने इंदिरा गांधी के बारे में ऐसे कह दिया जैसे इंदिरा गांधी पर हमला कांग्रेस की नेता के रूप में हुआ हो। भारत के प्रधानमंत्री को की हत्या करने की जरूरत की, और वो सीआईए के षड्यंत्र से, उसमें जो ताकतवर विदेशी वो थी शक्तियाँ, उनके षड्यंत्र से उनकी हत्या हुई। तो ये इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई, ये तो भारतीय राज्य को पर एक तरह से हमला था। और आपने इंदिरा गांधी की हत्या को स्कूटी में खड़ा कर दिया, जैसे राहुल गांधी की माँ भर हो इंदिरा गांधी, जैसे वो कांग्रेस की नेता बन रही हो, तो आपको जो मुंह में आए आप कर दें। ये तो राष्ट्र का सम्मान है। वो इंदिरा गांधी की प्रधानमंत्री रहते हुए हत्या हुई। और ये कहना
कि वो ये आपके आपके मुंह से तो, आपके वक्तव्य से तो ये झलकता है कि आप इंदिरा गांधी की हत्या को जायज मानते हैं। अरे हम तो इंदिरा गांधी की सहमत हो या न हो, हम मोदी जी की हत्या तो क्या, मोदी जी की हत्या का प्रयास भी हो, कल को कोई उनके काफिले पे के निकल जाए, उसके बाद में भी बम विस्फोट हो, तो हम उसकी निंदा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हम उनकी एक नेता के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में आलोचना करें वो एक अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री हमारी सीधा सीधा हमारी राष्ट्र की सुरक्षा से, हमारी राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है। चाहे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पे हो, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर हो, कोई केंद्रीय मंत्री के पद पर हो, उसकी निंदा ही की जा सकती है। उसको जो है किसी काल में, ये नहीं काल बदल गया तो उसको उचित ठहराया जा सकता है। और हम नहीं समझते कि आज अगर अटल जी जिंदा होते तो वो इस बात के लिए कितनी फटकार लगाते। अब वो इस बात को लेके चिंता का विषय तो था ही, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को, तो कायदे से मल्लिकार्जुन खड़गे संसदीय सीनियरिटी में, उम्र में, सब में मोदी जी से ज्येष्ठ है, तो एक वरिष्ठ सदस्य का सम्मान करते हुए मोदी जी को एक तो खुद मतलब यदि उत्तर देना चाहिए थे। लोकतंत्र में आप इतने बड़े नहीं हैं आप कि आप किसी भी आदमी को जवाब देने की जरूरत न समझें। कहीं कहीं तो आप लोकतंत्र तो इसी तरीके से चलता है कि कोई इतनी बड़ी हस्ती नेता कोई नेता नहीं बन सकता कि वो सारे शिष्टाचार से, सारे कानूनों से, सारी मर्यादाओं से अपने आप को परे मान ले। मल्लिकार्जुन खड़गे की जो हैसियत है, और एक प्रमुख विपक्षी दल है, दूसरे नंबर का प्रमुख राष्ट्रीय दल है, उस राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष लग रहा है, जो उम्र में भी बहुत वयोवृद्ध है, तो उसका तो सील तो आपका यही कहता था, लेकिन ऐसा लगता कि सील के नाम के गुण से आपका परिचय नहीं है। तो आपने चिट्ठी न लिख के, और आपको या खुद नहीं लिख रहे थे तो आप उसको गृह मंत्रालय को रेफर कर देते, अमित शाह उसके बारे में लिखते, और सही तरीका ये था कि ये कहते कि नहीं जो है हम उनकी राहुल गांधी की सुरक्षा का को और बढ़ाने का इंतजाम करेंगे। अब अशोक सिंघल से कांग्रेस बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। अशोक सिंघल को सांप्रदायिक व्यक्तित्व मानती थी, लेकिन अशोक सिंघल के साथ में एक बड़ी उनकी फॉलोइंग थी, बड़ी आबादी जुड़ी हुई थी, और अशोक सिंघल पर हमला होने से देश भर में जो है उत्पात शुरू हो सकते थे, देश भर में दंगा भड़क सकते थे। तो कांग्रेस ने अशोक सिंघल की इतनी निंदा का भाव रखते हुए भी अशोक सिंघल को सुरक्षा दी थी कि नहीं दी थी? तो आप नेता प्रतिपक्ष को, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, आप तय नहीं करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष कौन हो? ये लोगों आपके साथ में हो सकता है स्वीकृति ज़्यादा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के में भी करोड़ों में स्वीकृति है कांग्रेस पार्टी, और उस पार्टी ने सर्वसम्मति से उस आदमी को एक नेता चुना है। तो वो एक लोकतंत्र के नाते आप बाध्य हैं कि उसका भी आप सम्मान करें, उसकी सुरक्षा की चिंता करें। आप मतलब ये आपको इजाज़त नहीं दी जाती। मैं अशोक सिंघल का, ऐसे कई लोग थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जिनको बहुत सांप्रदायिक मानती थी, और ये मानती थी कि एक असामाजिक तत्व तक की कोटि में ठहराती थी, लेकिन जब देखती थी कि इनके साथ में भी एक बड़ी फॉलोइंग है, हमारे न मानने से क्या होता है, तो उनकी सुरक्षा में कोताही करने की या कोई बेहुदा जवाब देने की चेष्टा उन्होंने नहीं की। लेकिन जेपी नड्डा ने क्या जवाब दिया? ये भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का जो बहुत ही गर्वामान माना जाना चाहिए, उसका ये जवाब हो सकता है कि वो उस राहुल, उस नाकारा नेता के पीछे, उस फ्लॉप नेता के पीछे, और आप मतलब जो है आप ये चिट्ठी लिख रहे हैं। अरे आप तय नहीं करेंगे फ्लॉप नेता कौन? आप तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव नेता होंगे, कौन तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में मोदी नेता नहीं होंगे या नहीं होंगे, ये क्या कांग्रेस पार्टी तय करेगी? ये तय करना आपका काम है। कांग्रेस पार्टी आप चाहे जितनी नरेंद्र मोदी को वो समझे, नरेंद्र मोदी को चाहे जितनी उनकी आलोचना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार थोड़ी है कि वो ये कहे कि नरेंद्र मोदी जैसे आपने नाकारा को अपना नेता चुन रखा, ये कहने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, उसमें भी ऐसे फैसला नहीं हो जाते, उसमें भी बड़ी सद्बुद्धिवादी लोग हैं। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, देश में शासन चलाया, देश की एक से एक बड़ी हस्तियाँ कांग्रेस की हुई हैं। आज वो कांग्रेस अगर वो चुन रही है तो ये उनका मसला है। आपको तो
आपको तो ये देखना चाहिए नेता प्रतिपक्ष है और दूसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसके मुताबिक जो समुचित आदर होना चाहिए वो संबोधन में। लेकिन जेपी नड्डा ने ये लिख दिया क्या आप उसको नाकारा और फ्लॉप को, और राहुल गांधी तो हमेशा ही जो है मोदी के खिलाफ जहर उगलने में लगे रहते। अरे तो आप मोदी जी कौन उनके खिलाफ स्तुति करने में लगते? वो नेता प्रतिपक्ष है, मोदी जी का काम है, मोदी जी का बुरा भी नहीं मानते, कोई बुरा भी नहीं मानता इस बात को कि मोदी जी राहुल गांधी की हर टाइम आलोचना करते। हालांकि वो जो आलोचना के पता चला बाल बुद्धि और इस ढंग का जो शब्दों का इस्तेमाल है ये उनको बहुत फूहड़ता जताता है। ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन आलोचना तो उनको कठोर से कठोर करना चाहिए क्योंकि उनके प्रतिपक्षी दल के नेता हैं। और राहुल गांधी का भी अधिकार है कि वो क्या रिक्शे वाली की आलोचना करेंगे या अपनी पार्टी के लोगों की आलोचना करेंगे। पर जब प्रतिपक्ष में है, प्रतिपक्ष में वो साबित करेंगे कि हम नरेंद्र मोदी की सरकार वो सरकार जो है उपयुक्त सरकार नहीं है, वो सरकार जनहित की पूर्ति नहीं कर रही है, वो ये तो उनका काम है, ये धर्म है। हर जो है पता नहीं देश में कितने इस बीच में कितने प्रधानमंत्री हो चुके पहले 1952 से लेके अभी तक, तो प्रधानमंत्री की हर नेता प्रतिपक्ष आलोचना करता रहा, कोई एक दूसरे से बुरा नहीं मानता था। अटल जी की भी इतने जो है इतने बड़े नेता थे, इतने बड़े स्टेट्समैन थे, लेकिन अटल जी की भी, सोनिया गांधी उस समय नेता प्रतिपक्ष भी थी, आलोचना करती थी, अटल जी इस बात का बुरा मानते थे। आप पता नहीं कौन से सिस्टम में विश्वास कर रहे हैं कि आपका लगता है कि लोकतंत्र में आपका विश्वास ही खत्म हो रहा है। आपका अधिनायकवादी सिस्टम के आप उत्तर कोरिया के अपने आप को वो समझ रहे हैं, राष्ट्रपति समझ रहे हैं कि जहां आलोचना करने पर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप एक लोकतांत्रिक देश की आप चुने हुए ढंग से आप एक प्रधानमंत्री हैं, तो आपकी उकसावे पे, क्योंकि ये तो साबित हो गया कि जेपी नड्डा माने कुछ नहीं। जब संघ भी नाराज हो चुका, उनने तो आपकी कठपुतली मार है, उस जेपी नड्डा की अपनी कोई हैसियत नहीं। भारतीय जनता पार्टी में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब इतना तुच्छ अध्यक्ष काम कर रहा हो, इतना तुच्छ अध्यक्ष कभी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी के मामले में भी कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को बात मानने के लिए बाध्य कर देते थे लाल कृष्ण आडवाणी, जब अटल बिहारी वाजपेयी को इतने बड़े नेता होते हुए भी बात मानने के लिए बाध्य कर दिए जाते थे। कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं था जो देखता था कि मतलब जब जो है दूसरे लोग उसकी भाषा में शालीनता ना हो और वो जो पता चला प्रधानमंत्री ने कह दिया वही अध्यक्ष कहता है, ऐसा कभी नहीं होता था। पहली बार तो प्रधानमंत्री इस ढंग की ओछी बात ही नहीं करते थे कि उससे को जो है अध्यक्ष को उनकी बात को नकारने को पड़े, लेकिन अध्यक्ष बिल्कुल पूरी तरह से उसका यसमैन क्या है, मतलब जो गाली वो किसी को दिलवाना चाहे तो गाली देने के लिए तैयार है। तो मतलब एक क्या कहा जाए, मतलब नहीं अध्यक्ष के रूप में नहीं, वो तो एक तरह से एक बहुत ही मामूली टाइप के प्यादे के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अध्यक्ष पद की गरिमा को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया, ताक पर रख दिया। और ये तो बहुत गलत परंपरा बनाने का काम किया। और आपने मोदी जी को कितनी गालियाँ दी। अरे कोई सही बात यह है कि कोई अगर अदालत से दंडित नहीं हो पाता, एक बोफोर्स वाला मामला था, अदालत से ये साबित हुआ कि बोफोर्स में दलाली हुई। बोफोर्स में दलाली हुई, राजीव गांधी के कौन से खास मित्र थे वो, उनने दलाली की थी, लेकिन उनने उल्टा मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अब कानून से हर बात साबित करना संभव नहीं होता, इसलिए विदेशी अखबारों तक कोई जुर्माने हुए। लेकिन क्या देश की जनता ये मानती है कि बेमहोदय जो है राजीव गांधी की कृपा पात्र की वजह से राजीव गांधी के साले बन गए थे रिश्ते में, उन्होंने बोफोर्स को राजीव गांधी का राजनीतिक कैरियर चौपट हुआ और दलाली लेने का उन्होंने काम किया था, सारे के सारे लोग मानते थे। तो मोदी जी ने गुजरात में क्या कराया है, अगर उन पर जो है कोई जुर्म आयद नहीं हुआ है, किसी अदालत से सज़ा नहीं मिली है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो जो वहाँ पे हुआ दंगों में जो उनकी भूमिका रही है, वो दंगों में उनकी भूमिका को पाक साफ कह दिया जाए। अगर उसके लिए लोग मोदी जी के ऊपर लगाते थे तो अकेला कांग्रेस नहीं कहती थी। अटल जी ने भी कहा था कि राज धर्म नहीं निभाया गया, इनको इस्तीफा दिया जाए, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत जैसे तैसे उनको मना पाया था। अमेरिका ने उनके आने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो कोई एक निराधार नहीं था कि केवल गाली देने के आधार पर नहीं किया था। आप अदालत से साबित हो या न हो, पूरी तरह साबित हो या न हो, लेकिन उस समय जो माहौल था वो एक सहज टिप्पणियाँ थी जो उनके बारे में की गई। अब उसको लेके आप ये रोना नहीं रह सकते कि क्या, लेकिन
कि क्या 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 कहा जाता रहा मोदी के प्रति, इसलिए जो है हम आपके प्रति भी कुछ भी कहेंगे। और मोदी जी को किसी ने गाली नहीं दी, दंगों का जिम्मेदारी ठहराया, गालियाँ किसी ने नहीं दी। तो अब मतलब गालियाँ देने का तो अब उससे आपको ये अधिकार नहीं बन जाता कि अब हम गालियाँ भी देंगे और लोगों को आप तो उकसाने का, उनका आपने मनोबल बढ़ाने का काम किया। वो आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि रोका जाएगा इस तरह की अनर्गल बयानबाजी के खिलाफ। राहुल, आप ये कह सकते थे राहुल गांधी भी जो बयानबाजी करते हैं वो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो नेता प्रतिपक्ष हैं और हम अपनी पार्टी को रोकेंगे। वो उनको तो जनता ही उनका अपना फैसला कर देगी। आप ये कह सकते थे वो जो इतना गलत बोल रहे हैं वो कर देते थे। और किस बात पे आप शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग किस बात का पता, जो राहुल गांधी ने कहा नहीं, वो लोग इस बात को लिए आए क्योंकि आपको पता है कि आपकी कलाई खुल चुकी है। आप जो है आरक्षण को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। आप आरक्षण को, तो आप दलितों और पिछड़ों पर से आपका विश्वास उठ गया। तो राहुल गांधी ने कहा तो कुछ है विदेशों में, कहा तो ये है कि जब निष्पक्ष तरीके से चयन होने लगेगा नौकरियों में, अपने जितनी उनकी संख्या है दलितों पिछड़ों की, उसके मुताबिक अपने आप आने लगेंगे। कुछ वर्षों तक लगातार वही आने की एक स्थिर स्थिति हो जाएगी कि नहीं, अपने दम पे भी अपनी जनसंख्या के मुताबिक भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जो है उसके बाद हम आरक्षण को समाप्त करने के बारे में हमारी पार्टी विचार करेगी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अभी करेंगे। और अमित शाह ने कहा कि हम तो कभी जो है आरक्षण को ख़त्म होने नहीं देंगे मरते दम तक। अमित शाह ने संविधान पढ़ा है क्या? संविधान में आरक्षण की व्यवस्था अंतरिम व्यवस्था है, अंतिम व्यवस्था नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि हम कभी आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे? आरक्षण तो एक टेम्परेरी व्यवस्था है। कहा गया है कि जब तक उनका प्रतिनिधित्व, उनको ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से पदों से वंचित रखा गया था, इसलिए जब तक कि वो अपनी भागीदारी खुद की दम पे हासिल करने की स्थिति में नहीं हो जाती, तब तक मात्र के लिए आरक्षण है, अनंत काल के लिए आरक्षण नहीं है। तो उसकी हमेशा वो गृह मंत्री के पद पर बैठते हुए ऐसे कह रहे जैसे ये संविधान ने गारंटी कर दी हो कि युगों युगों तक आरक्षण जारी रहेगा। आरक्षण को उस दिन खत्म करना पड़ेगा और उसमें संविधान की सहमति बाबा साहब अम्बेडकर का भी है माध्यम, उन्होंने भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए आरक्षण दिया। तो उन्होंने आरक्षण की गलत क्या कहा? राहुल गांधी ने कुछ नहीं। आप जबरदस्ती की कोशिश कर रहे हैं। आप तो पता चला कि जो नियुक्तियां करते हैं आप 90 में से भारत सरकार जो सचिव चलाती है उसमें से 3 केवल बैकवर्ड के। तो आपको शर्म नहीं आती कि उनकी जनसंख्या के मुताबिक उनकी भागीदारी पूरी करें? आप लेटरल एंट्री, अगर विपक्ष का विरोध न होता तो आप बिना आरक्षण के IAS बनाने का काम कर रहे थे। तमाम सारी नियुक्तियां ऐसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, पकड़ ली हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ कैसा जजमेंट सुना दिया शिक्षकों की भर्ती में? पर आपके तो 2000 गोरखपुर में प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, उसमें कोई आरक्षण के विधान का पालन नहीं किया गया। आप वहाँ पे उसमें संजय गांधी उसमें स्नातकोत्तर मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती हो रही थी, जो उस भर्ती में आपने लिख दिया बैकवर्ड के लिए आरक्षित पद तक नॉट फॉर सूटेबल, और आप फिर उसको जनरल करना चाहते थे। आपकी सहयोगी दल की मंत्री तक करने लगी। तो 100 से चूहे खाए बिल्ली चाहे। अब आप ये साबित करने, आप समझ रहे कि दलित और पिछड़े इतने बेवकूफ़ है कि वो समझेंगे कि राहुल गांधी ने वहाँ पे जाके हमारे विरोध में बात की है। सब दलित और पिछड़ों ने राहुल गांधी का भाषण बहुत अच्छी तरह सुना है और आप क्या करते रहे ये भी उनकी निगाह में। लेकिन ये एक मसला अलग है। मुख्य बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के लिए अगर कोई एक आशंका पैदा, ऐसा वातावरण बन रहा है, उसको हतोत्साहित करना चाहिए। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा वातावरण लोगों को कि 11 लाख रुपए हम देंगे, उनकी जो जीप काट के ले जाएंगे, ये तो मतलब है नहीं। आप जो है किसी अपराधी के लिए भी नहीं कह सकते। कानून फैसला करेगा उसने अपराध किया। आप ये थोड़ी कह सकते कि कोई ये फतवा जारी कर दे, ये कोई मतलब ये फरमान जारी कर दे कि अगर अमुक जो है वो बड़ा अपराधी है और उसको सजा नहीं हो पा रही और उसका जो गर्दन काट के लाएगा हम 50 लाख रुपए पैदा कर देंगे। तो फिर आयात अल्लाह खमैनी में जिन लोगों ने सलमान रुश्दी के खिलाफ बयान दिया, जिन मुसलमानों की आलोचना करते, इस्लामिक देशों में ये होता है कि वो कहते जीप काट के लाइए उसकी, जिसने मोहम्मद साहब के कहा। तो आप में और उनमें फ़र्क कैसे हो गया? आप भारत सरकार की गरिमा को, भारत में जो सरकारों की जो गरिमा रही है, भारत में जो सरकारों का एक काम करना का तरीका रहा है, आधुनिक व्यवस्था के मापदंड पे भारत जिस ऊंचाई पे रहा है, नवजात लोकतंत्र
होने के समय से भारत ने जिन जो है जो उनका उन मानकों का उन नॉर्म्स का पालन किया आधुनिक व्यवस्था की, उनमें तो उनके भी उसने कान काट लिए थे। विकसित देशों की अमेरिका और ब्रिटेन में भी मतलब इतना फेयर और इतना जो है पक्षपात रहे तो, और विशुद्ध न्याय के मानकों पर आधारित इतना तो उस समय नहीं रहा। अमेरिका और ब्रिटेन में भी आज जितना ले जा रहे हो आप, कहाँ ले जाने का काम कर रहे हैं। ये तो सारे नागरिकों के लिए, पूरे भारत के हर भारतवासी के लिए ये बहुत ही सोचनीय विषय है और एक शर्म का विषय है और एक धक्का लग जाता है कि आप भारत की प्रतिष्ठा को कहाँ पे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले वे नए दर्शक जिन्होंने आज का वीडियो हमारा पहली बार देखा और उन्हें हमारा अगर वीडियो पसंद आया है तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। खुद तो ऐसा करें ही, अपने मित्रों और परिजनों को भी अधिक से अधिक संख्या में ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो के बारे में अपनी राय दर्ज कराना न भूलें। आपकी राय चाहे हमारी आप चाहें तो अगर आपको ये लगता है कि हमारा जो हमने जिस ढंग से अपनी सम्मति दी है जैसे राहुल गांधी के विषय में, वो सम्मति स्वीकार करने के योग्य नहीं है, उसकी आप आलोचना कर सकते। आलोचना करना चाहते तो आपकी आलोचना भी सर माथे पे, आप कोई संकोच मत करिए, लेकिन आप टिप्पणी जरूर दर्ज कराएं। जय हिंद, जय भारत।